हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती भूमिजा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया विद्या बल विक्रम पौरुष पराक्रम के पूंजीभूत रूप दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने पूर्वजों को अमित सुख देने वाले भ्रमर भावुक भक्त श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, आइए भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप आज लगातार 17 दिनों से हम लोग रामचरितमानस के पंचम कांड सुंदर कांड का दर्शन कर रहे हैं, जिसके नायक हनुमान जी महाराज हैं। इन 16 दिनों में आज 17वां दिन है। हम लोगों ने रामचरितमानस के सुंदर कांड के प्रथम दोहे तक की यात्रा किया है। 3 श्लोक और 1 दोहा, इतनी चर्चा इतने दिनों में आपके समक्ष हुई। आज 17वां दिन है और दूसरा दोहा प्रारंभ हो रहा है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया, हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को सादर विदा किया। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीन है बिन मोहि कहां विश्राम। मुझे भगवान के कार्य के बिना सीय लाए बिना सिय की सुधी तात विराम करो न पियो मग पानी। अन्न जल फल सब त्याग करके विश्राम का भी त्याग कर चुका हूं। सीता मैया का संदेश लेकर आऊंगा, तब फिर जो है उनका संदेश मिल जाए तब आपको मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और कल मैंने बताया कि लंका दहन के बाद समुद्र में कूद करके मैनाक पर्वत का सम्मान किया हनुमान जी ने। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर। और जब वहां से आगे बढ़े
तो देखिए, कल आखिरी में मैंने उसकी आध्यात्मिक चर्चा करते हुए बताया था कि ये मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है, स्वर्ण पर्वत है। हिरण्य शैल है। तो सोने को हमारे यहां लोभ के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण जो है वो लोभ है, और लोभ सबसे बड़ा बाधक है साधना का। भक्ति के पथ पर सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो लोभ ही है। उसी से फिर सारे रोग, सारी बीमारियां प्रकट होती हैं। लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और हनुमान जी महाराज ने बिना किसी प्रयास के लोभ को जीत लिया। और आगे बढ़े तो लोभ को जीतने के बाद दूसरी बाधा क्या? बोले जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। अरे सुरसा नाम यहीन कही माता, पठैन आई कही तेहि बाता। जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत को जाते हुए देवताओं ने देख लिया। देखा, इसमें एक ध्वनि निकलती है। क्या? बोले देवता भी सागर तट पर ही खड़े थे, और इसी तट पर खड़े थे जिस तट पर हनुमान की यात्रा प्रारंभ हो रही। इसलिए जात देखा, जब जाने लगे तो देखा। अगर उस पार होते तो आवत देखा। जैसे मैंने किसी दिन बताया था शायद, वो जब राम रावण की बात आती है तो राम के लिए इत और रावण के लिए उत। राम के लिए यहां और रावण के लिए उहां। यहां राम सब सचिव बुलाए, और उहां अर्धनिशि रावण जागा। उहां निशाचर रहीं शंका। तो जात पवन सुत देवन देखा, यानी जहां से जा रहे हैं देवता उसी पक्ष में खड़े हुए थे। और हो क्यों न, देवाधिदेव महादेव की यात्रा आज हो रही है, तो मानसिक विदाई देने मानो सब आए हैं। पर देवता तो स्वार्थी हैं, इन्हें अपना स्वार्थ हल होना चाहिए। हनुमान चल तो दिए। हनुमान पवन तनय है, यहां पवन तनय शब्द लिखा गया। पवन तनय यानी पवन के समान वेग से जा रहे हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मारुत के समान इनका वेग है। चला प्रभंजन सुत बलभाकी, प्रभंजन जैसी यात्रा करते हैं। पर देवताओं के मन में संशय का बीज अंकुरित होने लगा। किसी ने कहा ये वहां जाकर सफल हो पाएंगे क्या? तो कोई देवता बोला देख नहीं रहे हो पवन के समान वेग से जा रहे हैं, पवन जैसा इनका पराक्रम है। तो कोई बोला पवन जैसे वेग से क्या होता है? जिसके दरबार में जा रहे हैं पवन तो वहां गुलामी करता है, वहां सेवा करता है। हाँ? गोस्वामी जी ने ही लिखा है ना, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जमते अधिकारी। आयसु करई सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। आयसु करई सकल भय भीता। कौन कौन देवता? बोले रवि शशि पवन वरुण धनधारी, धनधारी यानी कुबेर, अग्नि काल जम, ये सब रावण का आदेश पालन करते हैं। रावण के दास हैं, रावण के सेवक हैं। जहां नापित दिवाकरो, सूर्य नारायण जहां नापित का काम रावण का दाढ़ी बाल बनाते हैं छुरा कैंची लेकर के, पवन देवता झाड़ू से बाहर बुहारते हैं, अग्नि देवता उचित ताप देते हैं,
स्वयं प्रज्वलित होकर के रसोई पकाते हैं, स्वयं पाक शास्त्री बन के बैठते हैं। अरुण देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता कहार का काम करते हैं। कुबेर खजांची का काम करता है, टोटल जोड़ता है, रोकड़िया का काम करता है। काल चौकीदारी करता है। शनि देहरी पर लेटाया गया है पेट के बल पर, उसी के पीठ पर पैर रख करके रावण चला करता है। ये पराक्रम है। खैर ये तो साधारण देव हो गए, देवाधिदेवों की बात सोचिए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ, प्रलयंकर शंकर, जब रावण के पूजन का समय आता है तो कैलाश पर रोज भगदड़ मचा करती है। भागते हुए चलते हैं शंकर भगवान। एक दिन गौरा मैया ने कहा, भोलेनाथ इतनी त्वरा में कहां जा रहे, इतनी जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हैं? अरे भगवान ने कहा, गौरा गौरा गौरा, रावण के पूजा का समय हो गया। तो बोले, जब पूजा करता है तो मुझे उपस्थित रहना पड़ता है। किस लिए? तो शंकर जी ने कहा, गौरा जब रावण मुंह फैलाता है ना, तो जब रावण भोग लगाता है ना, तो वहां पहुंचकर मुझे मुंह फैलाना पड़ता है। और रावण उसमें ग्रास डालता है, मैं ग्रहण करता हूं। अगर मुंह फैलाकर तत्काल ग्रहण न करूं तो रावण नाराज हो जाएगा कि तुमने भोजन क्यों नहीं किया। हाँ? और ब्रह्मा तो वेद पढ़े विधि आई सभीत, पूजावन रावण सो शिव आवे। ब्रह्मा दरवाजे पर आकर के वेद पाठ करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पू, वेद पढ़ते हैं। जोर जोर से बोलने की ब्रह्मा की आदत है, तो रावण डांटता है ब्रह्मा को। डांटत दशानन चतुरानन कह बार बार, अरे बूढ़ ब्रह्मा वेद मंद स्वर गाओ तुम। डांटता है, ए बूढ़े, वेद धीरे धीरे पढ़, मंद स्वर से वेद पाठ कर। तो वो रावण है। इंद्र देवता को उसके बेटे ने पराजित किया, काल दंड उसने स्वयं छीना है। और वाल्मीकि सहित अनेक संस्कृत रामायणों में कथा आती है कि रावण इतना पराक्रमी था महाराज कि लड़ने के लिए रणबदमत्त फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कबहु न पावा, कतहु न पावा। क्षीर सागर पहुंच गया लड़ने के लिए। भगवान नारायण को युद्ध की चुनौती दिया, नारायण चलो युद्ध मैदान में उतरो, अखाड़े में आओ, देखूं कितनी पुरुषार्थ है आप में। भगवान ने क्रुद्ध होकर चक्र चला दिया और वह चक्र आया है और महाराज रावण ने दाहिनी भुजा पर उसे ओढ़ लिया है। जब भुजा पर ओढ़ा है उस चक्र को तो उस पर निशान पड़ गया। कुछ रामायण में तो हनुमान जी को राम जी ने रावण का परिचय यही बताया है कि वो दशानन जो है ना, जिसके बाह में मेरे चक्र का निशान पड़ा मिलेगा, समझ लेना कि वही रावण। तो इनमें से कौन है जिन्हें रावण ने पराजित नहीं किया है? उसके दरबार में हनुमान जी को जाना है तो एक ने कहा हनुमान जी ने भी तो सूर्य को जीत लिया है, इंद्र को जीत लिया है, राहु को जीत लिया है, रावत को जीत लिया। ये साधारण है हनुमान जी? ये तो जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित, जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित, चंड कर मंडल ग्रास करता। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, ये चंड कर मंडल ग्रास करता, मंडल के समेत चंड कर यानी सूर्य नारायण को ग्रास कर गए, निगल गए।
बिजली की तरह लपके थे सूरज की ओर तुम, मुखड़े में दबा करके दीवाकर को गिया गुम। तुम खा गए धधकता हुआ आग का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। फिर हो गया सहसा सभी झगड़ों का सफाया, सब देवों ने मिलकर तुम्हें बजरंग बनाया। तो इन्होंने भी सूर्य को जीता है, इन्होंने भी इंद्र को जीता है, इन्होंने भी सबको जीत लिया है। तो फिर रावण के यहां इनका क्या बालमा का होगा? अरे बोले भाई ठीक है, इन्होंने एक बार झटके में जीत लिया, रावण ने तो उन्हें हजारों वर्ष से कैदी बना करके रखा है, और इन्होंने तो केवल 2-3 को जीता। अब रावण तो महाराज रावण आवत सुने उसको हा, देवन तजे मेरुगिरी खोहा। और फिर हो सकता है बल में रावण के मुकाबले हो भी, पर रावण जैसे शत्रु को जीतने के लिए केवल बल नहीं, बुद्धि की भी अपेक्षा है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े युद्ध केवल बल से नहीं जीते जाते, बुद्धि से। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन थरथरा उठे। तो बल और बुद्धि दोनों होना चाहिए युद्ध के लिए, है ना? मंदोदरी ने रावण को यही सिखाया ना, नाथ बयरु की जेताही सो, अरे बुद्धि बल सकी जीती जाही सो। बुद्धि पहले और बल बाद में। इधर भी अंबा जानकी ने हनुमान जी को जब भेजा तो कैसे भेजा? देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जानकी जाहू। पहले बुद्धि बाद में बल। युद्ध में दोनों की परम आवश्यकता है। तो जाने कहूं बल बुद्धि विषेखा, लंका को केवल भुजाओं के बल से नहीं, बौद्धिक बल से भी जीता जाएगा, तब जाकर के वहां सफलता मिलेगी। कहीं ये हनुमान जी अपमान करा करके ना लौट आवे, क्योंकि आज तक इन्होंने जिन्हें जिन्हें जीता है, राक्षसों ने, छोटे मोटे राक्षसों ने उन्हें जीत लिया है। देवता डरने लगे, थरथराने लगे, कांपने लगे। अब इसमें देवताओं का अविश्वास भी झलकता है और देवताओं की मूढ़ता भी झलकती है। अच्छा, देवताओं को हनुमान पर विश्वास हो चाहे ना हो, पर भगवान पर तो विश्वास होना चाहिए ना। और इन भगवान ने देवताओं को क्या आश्वासन दिया है कि हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। तो भगवान ने जब कहा है कि रावण का विनाश होगा, राक्षस मारे जाएंगे, दोबारा भगवान राम ने निश्चरहीन करौ मई भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुखदीन। तीसरी बार भगवान ने वचन दिया, सीता हरण तात जन कहु पितासन जाई, जो मैं राम कुल सहित कहीं दसानन जाई। तो राम के वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं? चलो, हनुमान अभी प्रैक्टिकल में बहुत नहीं उतारे गए हैं, पर राम पर तो भरोसा करना चाहिए था। पर ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, अविश्वासी। इसीलिए तो देवताओं को गोस्वामी जी ने कहा, आए देव सकल स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। बड़े स्वार्थी। इधर राम के पास से आते हैं, खड़े होते हैं, लाइन लगाते हैं, रवे राम मन दे मन जाना, चले सकल सुर सहित थपति प्रधाना, कोल की रात बेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। उधर किष्किंधा में प्रथम ही देवन गिर गुहा, राखे रुचिर बनाए। इधर राम के यहां आकर झाड़ू बहारू लगाते, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं,
राम के यहां कहते हैं जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और हनुमान जी जब लंका गए तो देखा कर जोरे सुरदिशिप विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सभीता। इधर जय जगदीश हरे, उधर जय दशीश हरे। एक बड़ा प्यारा सा व्यंग्य आता है, राम रावण युद्ध, घनघोर युद्ध चल रहा है। पार्वती मैया को साथ में लेकर भगवान भोलेनाथ युद्ध देख रहे, आकाश मंडल में विहार करते हुए। आकाश में बैठे बैठे देख रहे, हम हूं मार हे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। और लड़ाई हो रही दोनों तरफ से, जय जयकार मची हुई है, इत रावण उत राम दुहाई। इधर दैत्य लोग रावण की, उधर देव बंदर लोग राम की दुहाई दे रहे हैं, जय जयकार जयति जयति पर भई लड़ाई, कहीं कहीं परी लड़ाई। तो दोनों ओर से जय जयकार, इधर से राम की जय, उधर से रावण की जय। और देवता लोग जो हैं वो जयति जयति। देवता लोग किसी का नाम नहीं ले रहे, न राम का नाम ले रहे, न रावण का नाम ले रहे। वो लोग केवल जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भोलेनाथ ने देखा, बुलाए, बोले देवताओं इधर आओ। आए, भोलेनाथ ने कहा किसकी जय, किसी का नाम तो ले। अरे राम की जय कि रावण की जय। देवताओं ने देखा भोलेनाथ को कातर दृष्टि से, बोले भोले बाबा आपको बहुत ज्ञान है, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं, सब चीजें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन एक बात बोलूं भोलेनाथ, बुरा मत मानना। क्या? बोले आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है। शंकर जी ने कहा क्या मतलब? देवताओं ने कहा महाराज अब ही नाम मझधार में ना जाने का होए। अभी तो नैया मझधार में पड़ी हुई है, पता नहीं राम जीतेंगे कि रावण जीतेंगे। किसी का नाम आउट करके हम हथकड़ा क्यों कटवाएं? कल जो जीतेगा बोलेंगे सरकार बस मैं तो आप ही की जयकार कर रहा था, आप ही का जिंदाबाद लगा रहा था। ये स्वार्थी देवता लोग हैं। इन लोगों ने हनुमान जी महाराज का परीक्षण करना चाहा। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः परीक्षणार्थम सत्पस्य वानरस्येदमब्रुवन्। ततो देवा, यहां देखिए जात पवन सुत देवन देखा। देवन बहुवचन शब्द है, अकेले इंद्र ने नहीं भेजा। इंद्र अकेले तो तब डिसीजन लेता है जब इंद्र के सिंहासन पर कोई खतरा मंडराए, पर हनुमान जी का खतरा तो कोई है नहीं। ये तो सिंहासन से इनका क्या लेना, इन्हें तो बस राम के चरण ही करोड़ करोड़ इंद्रों के सिंहासन से बड़े। तो देवन बहुवचन, सामूहिक समस्त देवताओं ने, और केवल देवताओं ने नहीं, ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय। देव यक्ष गंधर्व सिद्ध बड़े बड़े ऋषि, ये लोग परीक्षणार्थम सत्पस्य वानरस्येदमब्रुवन्। महाराज हनुमान की परीक्षा लेना चाहे कि इनका परीक्षण किया जाए, कैसे किया जाए, किसको भेजा जाए। तो इन लोगों ने चयन किया सुरसा का। गच्छत्पेश महासत्तो वानरो वायु विक्रम। वायु के समान विक्रम है, दुर्धर्ष है। वहां जाओ, लंका प्रवेष्टुम शक्तो वा न वा जानीमहे बलम। लंका प्रवेष्टुम शक्तो वा न वा जानीमहे वयम। शक्तो वा न वा, ये लंका प्रवेश करने में सक्षम है कि नहीं है ये जानना है हमको। वहां जाने पर तो जो लड़ाई भिड़ाई होगी सो होगी, पर रावण की लंका में घुसना भी कोई मजाक की बात है?
सागर के तरंगमालाओं के ऊपर सर्वदा आलोड़न करने वाली लंका जैसे जैसे सागर की तरंगें घूमती हैं, ऐसे लंका घूमती रहती है। बड़े बड़े देवताओं के लिए अलंग है महाराज। सागर भी अलंग है, लंका भी अलंग है। लंका के ऊपर से किसी देवता का विमान नहीं जा सकता। उसमें शक्तो वा नवा, हनुमान जी सक्षम है कि नहीं है, लंका में घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे। तब बोले ऐसा करो, एवं विचार्य नागानाम सुरसा मातरम, नागों की माता जो है सुरसा, एवं विचार्य नागानाम मातरम सुरसाभिधाम, नागों की माता बुलाई गई। बोले तुम जाओ। कैसे जाऊं? सुंदरी बन के, नवोढ़ा बन करके, 16 वर्षीय नव यौवना बन के जाऊं? अरे बोले ना ना ना, ब्रह्मचारी है, ऐसे बन के ज्यादा नाटक नखरे दिखाएगी, मारेंगे थप्पड़े और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब कैसे जाऊं? बोले राक्षसम रूपम आधाय सुघोरम पर्वतोपमम, राक्षसम रूपम आधाय, राक्षसी बन के जा, सुघोरम पर्वतोपमम, पहाड़ के समान शरीर बना के जा, घनघोर बन के जा, दंष्ट्रा करालम पिंगाक्षम, बड़े बड़े दांत, पीले पीले नक, अक्षय आंख, वक्त्रम कृत्वा नभस्पृशम, वक्त्रम कृत्वा नभस्पृशम, नभस्पृशम वक्त्रम कृत्वा, आकाश को चूमने लगे, ऐसा मुंह फैला। एक महाराज उसका ओंठ नीचे समुद्र में लगा है तो दूसरा आकाश में लगा हुआ है, ऐसी बन के जा, तब परीक्षा ले। और महाराज उन लोगों ने सुरसा को भेज दिया। चली है सुरसा, हनुमान जी इधर मैनाक के से आशीष लेकर आगे बढ़े हैं। आशीष दे के गयो मैनाक, चले तबीर चले उरले रघुराई, आशीष दे के गयो गिरी सागर वीर चले उरले रघुराई, जो जन पूर्ण 50 किए लखी देवन की न अचूक उपाई। 50 जोजन पर महाराज ये लीला हुई है। नागन की जननी सुरसा, कपि कुंजर सन्मुख दीन पठाई, और लेहु परीक्षा भली विधि सो, सोनी नागिनी मारुति के ढिग आई। सुरसा नाम यहीन कही माता, पठईन आई कही ते ही बाता। तो किसी ने कहा कोई देवता क्यों नहीं आया, या कोई नाग ही आ जाता? बोले ना ना, ये स्त्री है और हनुमान ब्रह्मचारी है। स्त्री अबध्य होती है। ये सूर्यवंशी, अभी तक हनुमान ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, ध्यान दीजिए। न तो सिंहिका को मारा है, न तो लंकिनी को मारा है, किसी को भी अभी तक हनुमान ने नहीं मारा है। इसलिए इन्हें विश्वास है कि स्त्री पर तो हाथ उठाएंगे ही नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस वंश के दूत हैं। इसलिए अगर स्त्री जाएगी तो अबध्य हो जाएगी। दूसरी बात, जात पवन सुत देवन देखा, ये पवन के पुत्र हैं। और नागिन पन्नगः वायु भक्षक, ये नाग लोग जो है वायु पीते हैं, हवा पी करके रहते, तो ये नागिन भक्षण करती है वायु का, और वो वायु के पुत्र है। इसलिए परीक्षा लेने में सबसे बढ़िया परीक्षक ही साबित होगी। और तीसरा है स्त्री है। स्त्री के प्रति कुछ आकर्षण होता है क्या? लंका स्त्रियों का डेरा है। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई,
बड़े बड़े नागों की, यक्षों की, किन्नरों की, विद्याधरों की, पन्नगों की कन्याएं लंका में बड़े बड़े रूप मुनि मन मोही, मुनियों के मन को भी जबरन मोहित कर लेती हैं। उस लंका में जाना है, इसलिए स्त्री भेजो, परीक्षा हो जाएगी। कहीं पैर डगमगाएंगे तो नहीं। पर नाना, ये तर्क तो खैर खींचातानी वाला है। कुछ विद्वानों ने, पुराने विद्वानों ने इसको सुनाया है। पर सीधा सा प्रश्न यह है कि स्त्री है, अवध्य है। और दूसरी बात, हनुमान किसी स्त्री को जब देखते हैं तो उसे तत्काल अपनी मैया बना लेते हैं, मां बना लेते हैं। तो बोले जब मां बना लेंगी तब तो ये दयालु हो जाएगी। बोले ना ना, उसी समय तो सुरसा की भूमिका चालू हो जाएगी, क्योंकि ये नागिन है और नागिन अपने बच्चों को ही खाया करती है, अपने बच्चे को ही खा लेती है। इसलिए इसे भेजा जाए। फिर स्त्री है, अवध्या है, वो चली है और बड़ा विकराल रूप बनाकर हनुमान के सामने आ गई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यहीन कई माता, पठइन आई कही ते ही बाता। सुरसा आ गई है हनुमान जी के सामने। अब सुरसा होगा, सुरसा बोलेगी हनुमान जी से। और फिर हनुमान जी ने सुरसा को कैसे जीता। ये सुरसा क्या है सज्जनों? ये सुरसा है हमारे। देखो, हनुमान जी ने सिंहिका को मार दिया, लंकिनी को मार दिया, ये भी स्त्रियां ही थी, पर सुरसा को क्यों नहीं मारा? अच्छा, जो पाप लंकिनी ने किया, मोर यहार जहां लग चोरा, जो पाप सिंहिका ने किया, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, वही पाप तो ये भी करने जा रही है। आज सुरन मोहि दीने आहारा, तुझे खा जाऊंगी, भक्षण कर जाऊंगी। तो उनको मारा, इसे क्यों नहीं मारा हनुमान जी ने? इन सारे रहस्यों पर से कल पर्दा उठाया जाएगा। और कल हनुमान जी और सुरसा का संवाद, और कैसे हनुमान जी ने इस परीक्षा के चक्रव्यूह को चुटकी बजाते बजाते पार कर लिया, आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।